हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली यूपीटर प्लस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और नोटिफिकेशन बिल को भी हिट कर दीजिए, जिससे कि जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल पाए। तो आज आपको करंट अफेयर कराया जा रहा है। करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग डेली लेक्चर देखा करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर या फिर 18 अक्टूबर? तो प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। और आपसे पूछा जाता है कि इसको होस्ट कौन करता है, तो यह फूड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है या FAO है, फूड ऑर्गेनाइजेशन, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसका फुल फॉर्म। और आपसे पूछा था इसकी स्थापना कब हुई थी, FAO की? तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है रोम, इटली में है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये जो है सब याद रखिएगा कि विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यह FAO जो है यह होस्ट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर जो है रोम में है। और यह इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया है? बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, तो आपको बताना है आयुष्मान कार्ड के वितरण का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान या फिर गुजरात? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, गुजरात। इसका जो है शुभारंभ यह गुजरात में किया गया है। और किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और आपसे पूछा है कि जो मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान योजना है यह कब शुरू हुई थी? तो यह 2019 में शुरू हुई थी। और आपसे पूछा था इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें जो है कार्ड का वितरण किया जाता है। और यह गुजरात में स्टार्ट हुआ है। और आपसे ऐसे ही पूछा था कि आयुष्मान योजना जो है, यह आयुष्मान योजना यह कब शुरू हुई थी? तो यह शुरू हुई थी रांची में शुरू हुई थी। और कब शुरू हुई थी? 23 सितंबर 2018 में शुरू हुई थी। कब? कौन सी योजना? आयुष्मान योजना। और आपसे पूछा था इसमें कितनी धनराशि दी जाती है, या स्वास्थ्य से संबंधित है योजना आयुष्मान योजना? और इसमें जो है 5 लाख प्रतिवर्ष जो है स्वास्थ्य के लिए रुपए दिए जाते हैं इस योजना के तहत, आयुष्मान योजना के तहत। तो आप लोग सारे पॉइंट्स नोट डाउन करिए कि जो मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड का वितरण शुभारंभ जो है या गुजरात में हुआ है, इसका जो है शुभारंभ कब हुआ था? तो यह 2019 में हुआ था। और इसमें जो है कार्ड का वितरण किया जाता है। आयुष्मान योजना जो है यह स्वास्थ्य से संबंधित है। इसकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को हुई थी। और यह स्वास्थ्य से संबंधित है। और यह जो है रांची में हुई थी। और इसमें जो है 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर भारत के पहले एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैंक का उद्घाटन किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भुवनेश्वर, भोपाल, पटना या फिर चंडीगढ़? तो आपको बताना है अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर भारत के पहले एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैंक का उद्घाटन किया है? तो यह किया है भुवनेश्वर में। ऑप्शन है इसका सही आंसर है। और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं कि जो है इसकी शुरुआत जो है किसने की है? तो यह जो है अश्विनी वैष्णव ने की है। ये अश्विनी वैष्णव कौन है? तो यह जो है रेल मंत्री हैं। कौन है? रेल मंत्री हैं। आपसे पूछ लिया जाए रेल मंत्री, तो आप लोग बता सकते हैं ऐसे कि अश्विनी वैष्णव जी हैं रेल मंत्री हैं। और आपसे पूछा है ये कहाँ से कहाँ तक की जाएगी इसकी शुरुआत? तो यह भुवनेश्वर से बिलासपुर। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, इसे ज़रूर से याद रखिएगा कि कहाँ से कहाँ तक इसकी ढुलाई की जाएगी। तो यह भुवनेश्वर से बिलासपुर के बीच की जाएगी। और ये जो है मेक इन इंडिया के तहत इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल की 90वीं महासभा कहाँ पर आयोजित की जाएगी? लियोन में, पेरिस, नई दिल्ली या फिर बीजिंग? है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 90वीं जो महासभा है कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो यह नई दिल्ली में की जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए कि यह जो है कहाँ पर आयोजित की है। तो यह नई दिल्ली में की गई है। और इसमें जो है इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना बहुत पूछा जाता है, तो इसकी स्थापना जो है 1923 में की गई। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर ये सब आप लोग याद रखा करिए, क्योंकि हेडक्वार्टर ये सब बहुत पूछा जाता है। तो यह जो है लियोन में है इसका हेडक्वार्टर, लियोन फ्रांस में। और आपसे पूछा जाता है कि यह जो है मतलब जो है क्या कार्य करती है? तो यह जो है दुनिया की सभी देशों की पुलिस के मध्य संबंध, जैसे कि हमारे देश में एक भारत में जैसे की पुलिस है, लेकिन यह जो है दुनिया की पुलिस है, इंटरपोल।
तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यह जो है अपराधी को पकड़ने के लिए यह महासभा आयोजित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? हैदराबाद, न्यू जर्सी, ओटावा या फिर बीजिंग? तो आपको बताना है हाल ही में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यह हैदराबाद ने जीता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और आपसे पूछा जाता है हैदराबाद जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। और मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह कृष्णा की सहायक नदी है मूसी नदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि मूसी नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और आपसे पूछा जाता है कि जो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड है कहाँ पर होस्ट किया गया है, मतलब कहाँ पर ये दिया गया है? तो यह जो है साउथ कोरिया में दिया गया है, साउथ कोरिया में। और आपको बताना है कि यह जो है हैदराबाद में एक ऑपरेशन चला था। इस ऑपरेशन का क्या नाम था? तो यह जो है ऑपरेशन पोलो था। ये बहुत पूछा जाता है कि ऑपरेशन पोलो जो है कौन से कहाँ से संबंधित है? तो यह जो है हैदराबाद से संबंधित है ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो जो है कब हुआ था? तो यह 1948 में हुआ था। और जो वर्ल्ड ट्री सिटी है या कौन सी है? तो यह जो है मुंबई है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, मुंबई। तो आज के ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में भारत का एकमात्र पदक विजेता कौन है? झीली डाल बेहरा, तेरियो मार्स्यू, हर्षदा गरुण या फिर मीराबाई चानू? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में भारत के एकमात्र पदक विजेता कौन है? तो यह हर्षदा गरुण है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। यह जो है कहाँ पर हुआ है? तो यह बहरीन में हुआ है। बहरीन के कौन से शहर में? तो यह मनामा शहर में हुआ है, बहरीन के मनामा शहर में। और आपको बताना है कि कौन सा पदक जो है इन्होंने जीता है, हर्षदा गरुण ने? तो यह जीता है ब्रोंज मेडल, ब्रोंज मेडल जीता है। और यह जो है एकमात्र भारतीय है जिन्होंने यह पदक जीता है। और यह कौन सी कैटेगरी में जीता है? तो यह 45 किलो कैटेगरी में जीता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि इसका जो है यह कहाँ पर हुआ? तो यह बहरीन मनामा में हुआ है। और इसमें जो है ब्रोंज मेडल जीता है किसने? हर्षदा गरुण ने। और किसमें कौन सी कैटेगरी में? तो यह 45 किलो कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारतीय भाषाओं में पर्याप्त अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए कितनी भाषा केंद्रों की स्थापना करेगी? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर से आएगा। तो आपको बताना है कितनी भाषाओं के लिए केंद्र की स्थापना करेगी सरकार? 8, 15, 75 या फिर 22? तो इसका सही आंसर क्या है? तो यह 22 है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और आपको बताना है जो भाषाएं हैं कौन सी अनुसूची में है, बहुत पूछा जाता है। तो यह जो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी है? तो प्रेजेंट टाइम में 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में। और आपको बताना है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है या कौन सी समिति के द्वारा लागू की गई थी? तो यह जो है कस्तूरी रंगन समिति। यह भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, कस्तूरी रंगन समिति, कस्तूरी रंगन समिति। और यह जो है पहली बार कब लागू की गई थी? तो 1986 में। अभी जो है 2020 में, उसके बाद जो है 2020 में लागू हुई है। यह बहुत याद रखिएगा क्योंकि यह जो है इतने लंबे गैप के बाद जो है लागू हुई थी। 1986 के बाद जो है 2020 में लागू हुई थी। ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नृत्य उत्सव आयोजित किया जाएगा। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, कोच्चि केरल में, बेंगलुरु कर्नाटक में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो कुचिपुड़ी नृत्य उत्सव है या कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, ये तो आपको पता होना चाहिए कि जो कुचिपुड़ी नृत्य है या कहाँ पर होता है, कहाँ का फेमस लोक नृत्य है? तो यहाँ आंध्र प्रदेश का है। तो यह जो है ऑप्शन ए होगा, विजयवाड़ा के आंध्र प्रदेश में इसका यह जो है उत्सव आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलीप महालनोबिस का निधन हो गया है, वह कौन थे? राजनीतिक थे, चिकित्सक थे, अर्थशास्त्री थे या फिर खिलाड़ी थे? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दिलीप महालनोबिस हैं इनका निधन हो गया है या कौन थे? तो यह एक चिकित्सक थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और आपसे पूछा जाए कि नेशनल डॉक्टर डे जो यह कब होता है? नेशनल डॉक्टर डे यह कब होता है? तो यह जो 1 जुलाई को होता है, 1 जुलाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एक देश एक उर्वरक योजना की शुरुआत की है? नई दिल्ली, मुंबई, गुजरात या फिर जोधपुर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एक देश एक उर्वरक योजना की शुरुआत की है? तो यह नई दिल्ली में की है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। और आपको बताना है कब की गई इसकी शुरुआत? तो यह जो है 17 अक्टूबर 2022 में इसकी शुरुआत की गई है। और किसने की? तो यह नरेंद्र मोदी जी ने की है। और एक देश एक उर्वरक योजना जो है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि भारत को उर्वरक में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, कि जिससे कि जो है
जैसे कि अभी मोदी जी की जो है मुहिम चल रही है कि मेक इन इंडिया, तो इसमें भी उर्वरक योजना में भी भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा, जिससे कि बाहर से उर्वरक कम से कम खरीदी जाए, क्योंकि जो है उर्वरक किसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि वो खेत में डालते हैं लेकिन इतनी महंगी होती है क्योंकि वह बाहर से खरीदी जाती है। जो अपने देश में बनेगी तो वह किसानों के लिए बहुत ज़्यादा सस्ती होगी, तो इससे किसानों को बहुत अधिक फ़ायदा होगा। तो इसका जो है उद्देश्य बहुत अच्छा है। और कब शुरुआत हुई, तो 17 अक्टूबर 2022 में इसकी शुरुआत की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार एल्यूमिनियम से निर्मित मालगाड़ी को कहां से कहां तक के लिए रवाना किया गया है? भुवनेश्वर स्टेशन से बिलासपुर, नई दिल्ली से स्टेशन से चंडीगढ़, भुवनेश्वर स्टेशन से रांची, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है पहली बार एल्यूमिनियम से निर्मित मालगाड़ी कहां से कहां तक के लिए रवाना की गई, तो यह भुवनेश्वर स्टेशन से बिलासपुर के लिए रवाना की गई है। और किसने इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि भुवनेश्वर स्टेशन से बिलासपुर जो है इसके बीच चलाई गई है। और देश में पहली बार एल्यूमिनियम से निर्मित मालगाड़ी का केंद्रीय रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री किसने शुरू किया? अश्विनी वैष्णव ने शुरू किया है इसको। अश्विनी वैष्णव ने तटीय रेलवे के भुवनेश्वर स्टेशन से बिलासपुर के लिए इसको रवाना किया गया है। किसने शुरू किया है? अश्विनी वैष्णव ने, या जो है रेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AFC एशियन कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कतर, UAE, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो आपको बताना है कि जो AFC जो है इस कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो यह कतर करेगा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि यह जो है एशियाई फुटबॉल संघ जो है इसका फुल फॉर्म होता है AFC का। क्या फुल फॉर्म है? एशियाई फुटबॉल संघ। और इसकी हाल ही में घोषणा की गई है कि कतर फुटबॉल एसोसिएशन AFC जो है 2023 में इसकी मेज़बानी करेगा। कब करेगा? 2023 में कतर करेगा। और इसका फुल फॉर्म मैंने अभी बताया आपको, एशियाई फुटबॉल संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रांतिकारी एवं शहीद वीरांगना को 160 से अधिक वर्ष बाद ग्वालियर के राजमहल में प्रतिष्ठा मिली है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रानी लक्ष्मीबाई, राजा सवाई सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो इसका सही आंसर क्या है? तो यह रानी लक्ष्मीबाई है। रानी लक्ष्मीबाई जो है इनको 160 वर्ष से अधिक के बाद ग्वालियर राजमहल में प्रतिष्ठा मिली है। इनका जन्म जो है यह ग्वालियर में ही हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई का। इनका बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम मनु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह का प्रतिबंध हटाया जाएगा? ये एग्जाम में आपके जरूर से आएगा, तो आप लोग याद रखिए कि गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह का प्रतिबंध हटाया जाएगा। कौन सा देश हटाएगा? जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया या फिर चीन? तो इसका सही आंसर रहेगा इस ऑप्शन ए, जापान। जापान जो है, जापान के कैबिनेट ने एक तलाकशुदा गर्भवती महिलाओं के शादी करने पर प्रतिबंध कानून को ख़त्म कर दिया है। या जो है पहले यहाँ पर ऐसा था कि जो है गर्भवती महिलाएं या पुनर्विवाह नहीं कर सकती, इसको जो है अब हटा दिया गया है। किसके द्वारा? जापान की कैबिनेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर क्या है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है हरियाणा को। ऑप्शन इसका सही आंसर है। जो हरियाणा राज्य है या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य में घोषित किया गया है। सार्वजनिक मामलों के सूचकांक, या जो है सार्वजनिक मामलों के सूचकांक एक इंडेक्स आया है, इसमें जो है हरियाणा को जो है सबसे शीर्ष स्थान मिला है। बड़े राज्यों की श्रेणी में हरियाणा को सबसे शीर्ष स्थान मिला है। कौन सी जो है आई है? PAI मतलब जो है सार्वजनिक मामलों के सूचकांक की एक सूची आई है, इसमें जो है इनको प्रथम स्थान मिला है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके जाइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल पाए। और ऐसे ही डेली लेक्चर के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ज़रूर से ज़रूर, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।